वेंसडे के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे शेरिफ के पास में अब उस मॉन्स्टर के रियल पिक्चर्स आ चुके हैं। इसी के साथ में वेंसडे भी पता लगाना चाहती है कि उस मॉन्स्टर के साथ में वेंसडे का क्या कनेक्शन है। वेंसडे को ये बात पता चल गई थी कि जिस जगह पे वो थी और जो बूढ़ा आदमी उसके साथ में था, मॉन्स्टर ने आके उसे मार दिया है। वेंसडे को अब लगा था कि उस बूढ़े आदमी के मरने पे जरूर उसे मॉन्स्टर का कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। वेंसडे थिंग के साथ में असाइलम पहुंच जाती है, जहाँ पे थिंग अपने हाथों की सफाई दिखाकर सबसे पहले कैमरे के ऊपर ब्लैक कलर की च्युइंगम लगा देता है। वेंसडे यहाँ पे आके डेड बॉडीज को चेक करने लगती है। उसे वो बूढ़ा आदमी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे उसे बहुत ही अलग चीज दिखाई देती है कि इस बूढ़े आदमी का पैर कटा हुआ है। इसी टाइम उसे किसी के आने की आवाज आती है। तब तक थिंग यहाँ पे ऑटोप्सी रिपोर्ट को प्रिंट कर चुका था। डॉक्टर यहाँ पे शेरिफ को बताता है कि अब तक के जितने भी हादसे हुए हैं उन सब के पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। बुरी तरीके से इंसान को चीर फाड़ देना ये किसी भी जानवर के बस की बात है ही नहीं, इसके पीछे कोई और है। अभी आपने मुझे सिर्फ मना किया है, इसीलिए ये बात अभी तक बाहर नहीं आई है। डॉक्टर यहाँ पे शेरिफ को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लाया था कि जितने भी लोगों के मर्डर हुए हैं उन सब के बॉडी के अंदर से कोई ना कोई पार्ट गायब था। इस बॉडी के अंदर से एक अंगूठा और उसके पास वाली उंगली गायब थी। इसी के कारण मैंने ये पैर आपको दिखाने के लिए साइड में रखा था। कल की डेट में मैं इसकी भी रिपोर्ट बना दूंगा। शेरिफ और डॉक्टर यहाँ से जाने वाले थे, तभी यहाँ पे उन्हें एक बॉक्स ओपन दिखता है। वेंसडे को जल्दबाजी के अंदर कोई टाइम नहीं मिला था, इसी कारण वो एक ठंडे से कंटेनर के अंदर ही लेट गई और डॉक्टर के जाने के बाद वेंसडे को थिंग वहाँ से बाहर निकालता है। मॉन्स्टर ने जिन जिन लोगों पे अटैक किया था उन सभी लोगों के पिक्चर्स, उनके जो ऑर्गन्स गायब है, साथ ही में लोकेशन पे विक्टिम की डेड कंडीशन, इन सब के पिक्चर अपने पास रख रखी थी और अब वो गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है। एनिड को अपना रूम साफ सुथरा चाहिए था, लेकिन वेंसडे ने इस रूम को सीआईडी के रूम में बदल दिया था। वेंसडे यहाँ पे एनिड से बात करने लगती है और उसे अब तक के सारे मर्डर के बारे में बताने की कोशिश करती है और साथ ही साथ हाथ में पिक्चर भी पकड़ा देती है। एनिड को इतनी वाइल्डनेस पसंद नहीं थी और इसी कारण वो बेहोश होकर गिर जाती है। नेक्स्ट क्लास यहाँ पे थॉर्नेल की थी, जहाँ पिछली रात हमें पता था कि जेवियर के नेक पे कुछ निशान बन चुके हैं। इस बार भी यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड कुछ बात चल ही रही थी। वेंसडे हमेशा की जैसे अच्छी तरीके से आंसर दे रही थी और यहाँ पर हमें एक चीज के बारे में और पता चलता है कि स्कूल में हर साल बॉलरूम डांस होता है, जिसके अंदर हर किसी को अपने कपल के साथ जाना होता है। सारे बच्चे इस बॉलरूम डांस के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन तभी यहाँ पे वेंसडे की नजर पड़ जाती है जेवियर के नेक के ऊपर। वेंसडे का शक जेवियर को लेके और बढ़ जाता है। वो थिंग को बेचती है कि जेवियर आखिर कहाँ रहता है। जब जेवियर उस कॉटेज के अंदर से बाहर निकलता है तभी वेंसडे उस कॉटेज के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ लाइट जलाने पे सबसे पहले तो वेंसडे के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब तक जिस मॉन्स्टर ने सबके ऊपर अटैक किया है उन सब के पिक्चर्स जेवियर के कॉटेज में आखिर क्या कर रहे हैं। क्या जेवियर ही मॉन्स्टर है या फिर जेवियर इस मॉन्स्टर को जानता है। इसी कारण वेंसडे यहाँ से 2-3 पिक्चर्स को कलेक्ट करके अपने पास रख के यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन बाहर निकलते ही वेंसडे को यहाँ से जेवियर देख लेता है और पूछता है कि आखिर तुम मेरे कॉटेज के बाहर क्या कर रही हो। अब वेंसडे को इस टाइम पे झूठ बोलना पड़ता है कि वो बस जेवियर को ढूंढती हुई यहाँ पे पहुंच गई और वो कॉटेज के अंदर भी नहीं गई। तब यहाँ पे वेंसडे जेवियर के मुंह से ही बात निकलवाना चाहती थी कि आखिर जेवियर इस कॉटेज के अंदर क्या करता है। तब जेवियर बताता है कि उसने इस कॉटेज की परमिशन प्रिंसिपल वीम से ली है। ये कॉटेज खाली पड़ा था, इसी कारण जेवियर इसे अपना आर्ट गैलरी बनाना चाहता है। वेंसडे जेवियर को कहती है कि क्या वो उसे आर्ट गैलरी दिखा सकता है, लेकिन जेवियर अभी के लिए मना कर देता है। तभी यहाँ पे बातों बातों के अंदर बॉलरूम डांस की बात निकलती है। जेवियर यहाँ पे वेंसडे को पूछ ही लेता है कि क्या तुम बॉलरूम डांस में मेरे साथ चलोगी, और वेंसडे ना चाहते हुए भी इस समय हाँ कर देती है। यही बात एनिड को पता चल चुकी थी। बॉलरूम डांस के अंदर वेंसडे भी साथ आने वाली है। अब एनिड को तो हमेशा से ही लड़कियों वाले शौक थे, इसी कारण वो बॉलरूम डांस के लिए एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस खरीदना चाहती थी। वेंसडे को काफी सारे काम थे, क्योंकि अब धीरे धीरे करके उसके पास में क्लू आने लगे थे, लेकिन एनिड की बात मानते हुए वेंसडे को एनिड के साथ में मार्केट जाना पड़ता है। लेकिन वेंसडे जब इतनी फैंटेसी वाली ड्रेसेस देखती है तो उसका मन ही नहीं करता शॉप के अंदर जाने के लिए। इसी के कारण वो एनिड को कहती है कि मैं मेरे हिसाब से कुछ परचेस कर लूंगी, तुम अंदर जा सकती हो, मुझे कोई दूसरा काम करना है। लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने के बाद वेंसडे को उसी की टाइप की एक प्योर ब्लैक फेदर ड्रेस मिलती है। तभी यहाँ पे वेंसडे की फिजिशियन यानी कि डॉक्टर किम्बोर्ड पहुंच जाती है, जो कि कहती है कि तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगोगी। लेकिन वेंसडे को किसी भी तरह की कोई ड्रेस नहीं पहननी थी। वेंसडे इस समय शेरिफ के पास जेवियर के कॉटेज से मिली पिक्चर लेके पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये पिक्चर किसने बनाई है। हालांकि इस समय तक शेरिफ के पास में भी मॉन्स्टर के पिक्चर्स आ चुके थे, लेकिन शेरिफ वेंसडे को कहता है कि तुम ये पिक्चर जहाँ से भी लाई हो, ये एविडेंस अभी उतने भी पक्के नहीं है कि इसे जिसने भी बनाया है मैं उसे पकड़ लूं। अगर तुम्हें पकड़वाना ही है किसी को तो ज्यादा से ज्यादा एविडेंस लेकर आओ। सीन यहाँ पे एनिड के ऊपर शिफ्ट होता है। एक तरीके से हम एनिड को यहाँ पे आज तक कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास स्कूल की हर तरीके की गॉसिप थी। अब एनिड का जब एजेक्स से झगड़ा हो गया था, क्योंकि वो एनिड की डेट पे आया ही नहीं था, तो उस समय यहाँ पे ल्यूकस आया था और बातों ही बातों के अंदर ल्यूकस भी यहाँ पे एनिड को बॉलरूम में जाने
के लिए पूछ लेता है। इनिड को एजेक्स के ऊपर गुस्सा था, इस कारण वो ल्यूकस को हाँ कर देती है। इस समय हम वेंसडे को देखते हैं जिसके पास में टाइलर आता है। टाइलर यहाँ पे वेंसडे से कुछ बात करने के लिए आया था। वेंसडे भी टाइलर को कुछ बताना चाहती थी। वेंसडे यहाँ पे बस अपने पिक्चर के बारे में बताना चाहती थी कि कैसे उसे मॉन्स्टर के बारे में पता चलने लगा है, लेकिन वेंसडे की बात सुनने से पहले ही टाइलर यहाँ पे वेंसडे को प्रपोज कर देता है कि वो उसे कुछ कहना चाहता है, कि वो उसे बहुत पसंद करता है। ये बात सुनते ही वेंसडे की बोलती बंद हो जाती है और वो कहती है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिसे तुम पसंद कर सको। मैं हमेशा नेगेटिव चीजें सोचती हूँ, मैं बहुत वाइल्ड हूँ, मैं कभी भी किसी को भी मार सकती हूँ, तो तुम मुझसे दूर रहो तो ही ठीक है। टाइलर को यहाँ पे लगा था कि वेंसडे कुछ भी करके बॉलरूम डांस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसी कारण टाइलर वेंसडे से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ जाओगी? वैसे भी तुम्हें अब तक किसी ने नहीं पूछा होगा। लेकिन यहाँ पे वेंसडे अटक जाती है क्योंकि वेंसडे से पहले ही जेवियर ने बॉलरूम में जाने के लिए पूछ लिया था। जैसे यहाँ पे वेंसडे रिवील करती है कि वो जेवियर के साथ में बॉलरूम डांस में जा रही है, तो टाइलर का इस टाइम पे दिल टूट जाता है क्योंकि पहले तो उसका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया था और दूसरी चीज वेंसडे जेवियर के साथ जा रही थी। अब वेंसडे को ये चीजें भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी क्योंकि आज से पहले उसे किसी ने प्रपोज नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे अभी मॉन्स्टर वाली गुत्थी को सुलझाना था। इसी के कारण वेंसडे यूजीन के पास पहुंच जाती है, वही पिक्चर जो कि उसे जेवियर के वहाँ से मिली थी और साथ ही साथ मॉन्स्टर ने जिन लोगों को मारा था। यूजीन को भी यहाँ पे इनिड के साथ बॉलरूम डांस में जाना था, लेकिन हालांकि इनिड तो यूजीन के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। यूजीन जब यही पिक्चर्स देखता है तो उसे लगता है कि ये जगह उसने पहले भी कहीं देखी है। इसी के कारण वेंसडे यूजीन के साथ में जंगल की तरफ जाता है। यूजीन डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे वेंसडे के पीछे पीछे जाना पड़ता है। ये लोग उसी केव के बाहर थे जिस केव की पिक्चर जेवियर ने ड्रॉ की थी और वो वेंसडे के हाथ में थी। ये केव दिखने में ही काफी डरावनी थी, फिर भी वेंसडे बिना डरे अंदर चली जाती है। यूजीन भी पीछे पीछे जाता है, जहाँ अंदर जाने के बाद इन्हें कई सारे स्केलेटन मिलते हैं, जानवरों के भी और इंसानों के भी। साथ ही साथ जंजीरों के साथ में हैंडकफ्स भी थे, मानो कि यहाँ किसी को बांध के रखा गया हो। इस चीज से साफ पता चल रहा था कि मॉन्स्टर को यही रखा जाता था या फिर ये उसका घर हो। वेंसडे यहाँ पे कुछ क्लू ढूंढने लगती है, तभी उसे इस केव के अंदर उसी मॉन्स्टर का एक नाखून मिल जाता है। बाकी की चीज ढूंढने के लिए वेंसडे जेवियर के कॉटेज में पहुंचती है और वहीं पे उसे एक ब्लड से भरा हुआ कपड़ा मिल जाता है। ये चीजें इकट्ठी करके वेंसडे यहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी पलटने पे उसे जेवियर मिल जाता है, जो कि वेंसडे को कहता है कि तुम आखिर बिना परमिशन के यहाँ कैसे पहुँच गई हो। तब वेंसडे जेवियर को कहती है कि मुझे तो पूरा शक तुम पे है। जब भी मैं किसी सिचुएशन में फंसती हूँ या फिर मॉन्स्टर मेरे सामने आने वाला होता है, उस समय पे तुम आसपास रहते हो, तुम मॉन्स्टर के पिक्चर्स बनाते हो और यही मॉन्स्टर मैंने अपने सपने में देखा है। तुम्हारे गले पे निशान है, तुम्हारे बकेट के अंदर खून से भरा हुआ कपड़ा है। अब बताओ इसके अलावा तुम्हें और कौन सा एविडेंस चाहिए? तब जेवियर कहता है कि तुम बहुत गलत सोच रही हो, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। अगर मैं मॉन्स्टर होता तो ये बात कब की पता चल गई होती। बस ये सब कुछ मेरे सपनों के अंदर आता है। जैसे कि तुम्हें विजन्स आते हैं साइकिक पावर से, वैसे मुझे भी कुछ दिनों से ड्रीम आ रहे हैं। जो मुझे ड्रीम में दिखाई देता है वो सब कुछ मैं कागजों पे उतार देता हूँ। एक रात उसी ड्रीम के अंदर मैं उस मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा था और मैं अपने ही हाथों से घायल हो गया। लेकिन वेंसडे के लिए ये सारी बातें काफी नहीं थी, इसी कारण वो वहाँ से निकल के सीधा शेरिफ के पास पहुँचती है और वही ब्लड से भरा हुआ कपड़ा और केव से मिला हुआ नाखून दोनों देती है और कहती है कि आपको सबूत ही चाहिए थे ना, तो ये लो। वेंसडे तो मानो हर किसी के ऊपर चिल्लाती रहती थी, इसी के कारण शेरिफ के पास आके भी वो चिल्लाती है और इसका डीएनए टेस्ट करने के लिए बोलती है। अब जब शेरिफ के पास एविडेंस थे तो वो वेंसडे को मना कर ही नहीं सकता था। सीन यूजीन के ऊपर शिफ्ट होता है जब वो अपना मुंह सुजा के बैठा था, इसलिए क्योंकि इनिड ने उसे बॉलरूम में जाने के लिए मना कर दिया था। अब तक यूजीन को ये नहीं पता था कि वेंसडे भी बॉलरूम में किसी के साथ जा रही है। इसी के कारण वो वेंसडे को कहता है कि क्यों ना हम दोनों बॉलरूम में चलते हैं। अब जब जेवियर के साथ वेंसडे का झगड़ा हो चुका था तो वेंसडे जोर जोर से चिल्ला के बोलती है कि मैं वहाँ पे किसी के साथ नहीं जाना चाहती। अब जेवियर के साथ कोई पार्टनर नहीं था, इसी के कारण बियंका उसे साथ चलने के लिए कहती है। यहाँ पे थिंग को पता चलता है कि वेंसडे अभी भी इन्वेस्टिगेशन में लगी रहेगी और बॉलरूम का इतना अच्छा इवेंट मिस कर देगी। इसी कारण थिंग यहाँ पे एक लेटर प्रिंट करता है, क्योंकि थिंग को भी पता था कि वेंसडे कहीं ना कहीं टाइलर को पसंद करती है। थिंग जाके उस लेटर को सीधा टाइलर को दे देता है। टाइलर उस लेटर को पढ़ने के बाद बड़ा खुश हो जाता है। इवेंट की नाइट आ चुकी थी, सारे टीचर्स व्हाइट ड्रेसेस के अंदर थे और सारे बच्चों का वेलकम करते हैं जो कि पार्टनर के साथ आए थे। प्रिंसिपल वीम्स, थॉर्नेल, सारे ही टीचर्स यहाँ पे थे, जिन्हें पता था कि वेंसडे तो यहाँ जरूर नहीं आएगी। वेंसडे यहाँ पे पूरी तैयारी कर चुकी थी रात के अंधेरे के अंदर उसी केव में जाने के लिए यूजीन के साथ। जैसे ही वो सामान पैक करके यहाँ से जाने लगती है तभी डोरबेल बजती है और दरवाजा खोलने पे वेंसडे के सामने खड़ा था टाइलर, जो कि वेंसडे को बोलता है कि तुमने जो मुझे लेटर भेजा, इससे अच्छा लेटर मुझे आज तक नहीं मिला। मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि इतनी अच्छी चीजें तुम मेरे बारे में सोचती हो और तुमने मेरे लिए लिखी। वेंसडे को बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इसके पीछे का काम और कोई नहीं बल्कि थिंग कर सकता है। और वेंसडे को ना चाह के भी बॉलरूम में जाना था, इसी कारण वो वार्डरोब खोल के बिल्कुल बकवास सी ड्रेस निकालने वाली थी। तभी उसे थिंग अपने हाथों की सफाई से लाई हुई ड्रेस दिखाता है, जो कि वेंसडे को एक बार पसंद आई थी। कुछ ही देर के अंदर वेंसडे तैयार होके नीचे उतरती है
है, जहाँ पे वो अब तक के सीजन की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की लग रही थी। यूजीन जब यहाँ पे वेंसडे को देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि अब मेरा तो कोई पार्टनर नहीं है, इससे अच्छा तो मैं अकेले ही जंगल में चला जाऊं। टाइलर और वेंसडे दोनों ही एक साथ में बॉलरूम में एंट्री लेने के लिए निकलते हैं। यहाँ पे हम इनिड और ल्यूकस को देखते हैं जो कि आपस में बातचीत करना स्टार्ट कर ही रहे थे, लेकिन तभी इनिड के पीछे जेवियर आ जाता है। इसी कारण वो ल्यूकस को भेजने के लिए उसके ऊपर ग्लास गिरा देती है। ल्यूकस के जाने के बाद में वो जेवियर को ऐसा दिखाना चाहती थी कि अगर जेवियर उसके साथ नहीं गया तो इनिड किसी के साथ में भी जा सकती है, और ल्यूकस के सामने ही वो चिल्ला चिल्ला के बता रही थी कि कैसे वो ल्यूकस को आज डेट करने वाली है। इसी के साथ हम बियांका और जेवियर को भी देखते हैं, क्योंकि बियांका चाहती थी कि जेवियर उसके साथ में वापस से रिलेशनशिप में आ जाए। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है वेंसडे और टाइलर की, जो कि एक साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल कपल दिख रहे थे। इतने सारे इवेंट्स के बीच में वेंसडे ऑड लग रही थी, क्योंकि उसने व्हाइट के बीच में ब्लैक जो पहना था। वेंसडे की एंट्री लेने के बाद उसे इनिड भी मिलती है। यहाँ पे इनिड का कहना था कि तुम तो आने ही वाली नहीं थी, और ऊपर से तुम्हारी चॉइस को क्या हुआ, तुम आखिर टाइलर के साथ क्यों आई, तुम तो जेवियर के साथ आने वाली थी। ये बात सुन के वेंसडे को भी बुरा लग जाता है, और वेंसडे यहाँ पे इनिड को भी कहती है कि तुम किसके साथ घूम रही हो, पहले खुद की चॉइस तो देखो। हम यहाँ पे देखते हैं कि ल्यूकस के फोन पे किसी के मैसेजेस आ रहे थे, मानो कि यहाँ पे उन लोगों की कोई प्लानिंग चल रही हो। यूजीन इस समय जंगल में पहुंच चुका था और हर एक चीज रिकॉर्ड करता जा रहा था। वेंसडे के लिए अंदर की चीजें काम की बिल्कुल नहीं थी, इसी के कारण वो बाहर आ जाती है। टाइलर जब उसे लेने के लिए आता है तब टाइलर को पता चलता है कि वेंसडे उससे गुस्सा है, क्योंकि जेवियर ने टाइलर के एक किस्से के बारे में बता दिया था कि कैसे 1 साल पहले बॉलरूम की पार्टी के अंदर टाइलर ने अपने दोस्तों के साथ जेवियर के ऊपर अटैक किया और उसकी नाक तोड़ दी, जिसके बदले में जेवियर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया, जहाँ जाके जेवियर को अपनी गलती का रियलाइजेशन भी हुआ। टाइलर यहाँ पे कहता है कि अब अगर वो चाहता तो इन चीजों को बढ़ा चढ़ा के भी कह सकता था, या फिर खुद की सफाई में कुछ भी कह सकता था, लेकिन वेंसडे को टाइलर की ये ऑनेस्टी बहुत पसंद आती है, और वो कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, मैं होती तो बहुत कुछ कर देती। और इसके बाद में अब वेंसडे पहुंच चुकी थी डांस फ्लोर पे। एडम्स फैमिली का डांस हमेशा से ही बहुत ही एंटिक रहा है। गाइज, अगर आपने एडम्स फैमिली की ओरिजिनल मूवीज देखी होगी तो उसमें आपको मामुश का डांस मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरीके से इस सीरीज के अंदर वेंसडे ने इस तरीके के डांस से एक नया सिग्नेचर क्रिएट कर दिया, यानी कि फिर से ये भूतों वाला डांस, जो कि बड़ा ही फनी लग रहा था। यहाँ जेवियर और बियांका दोनों का ही मूड ऑफ था और दोनों ही साइड बैठे थे। इसी के साथ हमें पता चलता है कि ल्यूकस के 2 फ्रेंड्स यहाँ पे एक पूरा का पूरा टैंक भर के लेकर आए थे, जो कि फायर वाली लाइन के अंदर कनेक्ट करके उसे स्टार्ट करने ही वाले थे। इस समय ल्यूकस को बुरा लग रहा था। असल के अंदर गाइस ये प्लानिंग इसलिए की गई थी क्योंकि नेवरमोर के बच्चों ने क्रैकस्टोन के इवेंट पे आग लगा दी थी। इसी कारण पिलग्रिम वर्ल्ड के बच्चों को नेवरमोर के बच्चों से बदला लेना था, उनका इवेंट बिगाड़ के। ल्यूकस यहाँ पे एक बार के लिए मना करता है कि हो सकता है अगर इनिड को ये बात पता चले कि ल्यूकस इस चीज के अंदर शामिल था तो शायद इनिड ल्यूकस को छोड़ देगी, लेकिन ल्यूकस के दोस्त उसे और ज्यादा प्रवोक करते हैं और टैंक को स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ हम यूजीन को देखते हैं जो कि केव के बाहर खड़ा था, और वो अपनी आंखों से देखता है कि कोई आदमी वहाँ से भाग रहा है, जिसने कि उस केव के अंदर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट कर दिया है। यूजीन वहाँ से भागने लगता है अपनी जान बचा के। यहाँ पे वेंसडे बियांका के साथ बैठी थी, और बातों ही बातों में पता चलता है कि बियांका इसलिए अपसेट है क्योंकि वो जिसे पसंद करती है वो लड़का किसी और को पसंद करता है। इसका मतलब लव ट्रायंगल है, क्योंकि बियांका जेवियर को पसंद करती थी और जेवियर वेंसडे को पसंद करता था। इधर एक तरफ यूजीन यहाँ पे खुद की जान बचा के भागने लगता है, दूसरी तरफ स्कूल के अंदर काफी सारे बच्चे एक साथ में डांस कर रहे थे। ये लास्ट सॉन्ग प्ले होने वाला था, इसी कारण सारे बच्चे एक बार फिर से फ्लोर पे आ जाते हैं, और तभी यहाँ पे खून की बारिश होना स्टार्ट होती है। हालांकि ये खून नहीं था, बट ये रेड वाटर एकदम से बच्चों को काफी ज्यादा वायलेंट कर देता है। सारे बच्चे डर के मारे बुरी तरीके से भागने लगते हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत यादगार पार्टी थी। सबके ड्रेसेस खराब होने लगते हैं और सबके मूड ऑफ होने के कारण सब वहाँ से चले जाते हैं। इनिड जब रोती हुई बाहर आती है तो वो जहाँ से एग्जिट करती है उसी जगह पे ल्यूकस खड़ा था अपने दोस्तों के साथ में, और इनिड जोर जोर से रोने लगती है कि उसने बहुत ही गलत डिसीजन लिया ल्यूकस को एक सही पार्टनर समझ के। वो आज के बाद ल्यूकस की कभी शक्ल नहीं देखेगी। अब ल्यूकस अपने दोस्तों के साथ बच के भागना चाहता था, इसी कारण वो तो वहाँ से हैंड टू हैंड भाग जाता है, और तभी यहाँ पे इनिड को एजेक्स मिलता है। इन दोनों के बीच में फिर से बात होती है, तब बात क्लियर होती है कि कैसे एजेक्स उस दिन डेट पे आने से पहले स्टोन में बदल गया था, और इसी कारण वो इनिड से नहीं मिल पाया। इन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ सीन यहाँ यूजीन के ऊपर शिफ्ट होता है, क्योंकि जब इस रेड वाटर की बारिश हो रही थी तो एकदम से थॉर्नेल ने वेंसडे को टच किया था, और उसी समय वेंसडे को बहुत गंदा वाला विजन आया था कि यूजीन किसी बड़ी मुसीबत में है और वो जंगल में भाग रहा है। सेम सीन जब यूजीन के ऊपर शिफ्ट होता है तो वो खुद को बचाने के लिए काफी दूर तक आ चुका था। तब तक वेंसडे ने यूजीन की आवाज सुन ली थी। इधर वेंसडे यूजीन तक पहुंच थी, तब तक मॉन्स्टर ने आके यूजीन को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। वेंसडे भागती हुई यूजीन के पास आती है, ना तो वो उस मॉन्स्टर का कुछ कर पाती और ना ही वो यूजीन का कुछ कर पाई थी। इस चीज के अंदर वेंसडे को बुरी तरीके से दुख हो रहा था कि क्या वो यूजीन को बचा पाएगी
पाएगी और तभी यहाँ पे टीचर थॉर्नेल पहुंच जाती है, जो कि सबसे पहले पूछती है कि क्या यूजीन जिंदा है। इस बात के कारण वेंसडे को बहुत गंदी तरीके से डाउट होता है कि आखिर सेम सिचुएशन के ऊपर थॉर्नेल यहाँ पे कैसे पहुंची, और अगर पहुंच भी गई तो वो यूजीन के लिए ये क्यों पूछ रही है कि वो जिंदा है क्या। इसी सस्पेंस के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं गाइस आप सभी लोगों के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।